तो मामला सीधा सा ये है कि मुंबई में फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे काम हुए जो बीएमसी के नियमों के खिलाफ बताए जा रहे हैं। बीएमसी जो मुंबई में शूटिंग की परमिशन और लोकल नियम वगैरह देखती है, उसने कहा कि मेकर्स ने तय शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सीन में आग से जुड़ी चीज़ें इस्तेमाल की गई, जनरेटर वैन खड़ी करने के लिए नियम तोड़े गए और कुछ काम बिना इजाज़त के भी किए गए। तो बीएमसी ने क्या किया समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियो, जो कि आदित्य धर साहब की कंपनी है, उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया भाई? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। साथ ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया गया था, उसमें से करीब 25,000 रुपये जब्त कर लिए गए हैं। यानी सीधे पैसे की तो भाई साहब कार्रवाई हो ही चुकी है। इसके अलावा बीएमसी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव रखा है। ब्लैकलिस्ट का मतलब ये होता है कि आगे चलकर मुंबई में अगर ये कंपनी शूटिंग की नई परमिशन मांगेगी तो उसे आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी या रोका भी जा सकता है। अभी जो खबरें सामने आई हैं उनके मुताबिक ये फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया में है, यानी कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन साफ संकेत हैं कि बीएमसी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है। सबसे जरूरी बात, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट पर कोई असर नहीं बताया गया है। फिल्म अपनी तय तारीख पर रिलीज होने की तैयारी में है। यानी छोटा सा सार ये है, नियम तोड़ने के आरोप, जुर्माना लगा, डिपॉजिट जब्त और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बात करते हैं कि ये ब्लैक लिस्टिंग और जुर्माने का असली असर क्या हो सकता है। सबसे पहले प्रोडक्शन कंपनी B62 स्टूडियोज की तरफ से अभी तक बयान आया है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया और शूटिंग के दौरान सब कुछ संभालने की कोशिश की। उनका कहना है कि कुछ चीज़ें टेक्निकल और इमरजेंसी के कारण हुई, जैसे आने वाले सीन और जनरेटर की सेटिंग्स। हालांकि बीएमसी के हिसाब से एक्सक्यूजेस काम नहीं आते, क्योंकि नियम तोड़ना ही होता है। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि आगे अगर ये कंपनी शूटिंग करना चाहती है मुंबई में तो बीएमसी उसे परमिशन नहीं देगी। मतलब सीधे शब्दों में भविष्य में मुंबई में काम करना मुश्किल हो जाएगा। जुर्माना और डिपॉजिट की जब्ती का मतलब ये होता है कि पैसे के मामले में बीएमसी सख्त हो चुकी है। लेकिन धुरंधर 2 की रिलीज फिलहाल सुरक्षित है। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार 19 मार्च 2026 के रिलीज शेड्यूल पर असर नहीं पड़ा है। मतलब फिल्म बन रही है, प्रमोशन चल रहा है और दर्शक इसे तय तारीख पर ही देख पाएंगे। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक ये है कि अब मेकर्स को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। शूटिंग के दौरान नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना और अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना भविष्य में सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग भी रोकी जा सकती है और कानूनी मुश्किलें तो बढ़ ही सकती हैं। तो सीधा सा पॉइंट ये है, बीएमसी ने सख्ती दिखा दी, जुर्माना लगाया, ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी और मेकर्स को चेतावनी दे दी। अब ये देखना होगा कि आगे कंपनी कैसे प्रतिक्रिया देती है और मुंबई में अपनी फिल्मों की शूटिंग सुरक्षित रख पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। टिपवर्स को आप प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।